अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड सीखने वाले हैं, यानी कि फैटी एसिड किस तरह से बनता है। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ द फैटी एसिड इज ब्रेकन डाउन, यानी कि किस तरह से इसकी ब्रेकिंग डाउन होती है। अब जो है ये टॉपिक इस लेक्चर में हम फैटी एसिड की सिंथेसिस यानी कि बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जो कि सिंप्लीफाइड करके लिखी है मैंने यहाँ पे। ये नोट भी मीन्स के नोट्स जो हैं पीडीएफ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जब हम व्हेन वी ईट मोर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अब हम जब भी मीन्स के हमारे लेवल जो न्यूट्रिशन का लेवल हमें चाहिए होता है फैटी एसिड का, उससे ज़्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को भी खा लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेस अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एक्सेस अमाउंट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की एक्सेस अमाउंट जब भी हम इनटेक करेंगे, तो फिर हमारी एनर्जी क्या करेगी, कि उसको भी यूटिलाइज करेगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सो ये लाइन, इसका लाइन का मतलब होगा व्हेन वी ईट मोर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाते हैं, इनटेक करते हैं, देन आवर बॉडी नीड्स फॉर एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी को फिर क्या करना होता है कि उस अमाउंट को भी एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। द एक्सेस इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। ठीक है, एक्सेस अमाउंट यानी कि ज़्यादा अमाउंट जो आ चुकी है हमारे पास, जो कि हमारी बॉडी में क्या हो चुका है, इनका पैरामीटर बढ़ चुका है, तो उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है फैटी एसिड्स में। ठीक है, अब फैटी एसिड को बाद में हम अपनी बॉडी में यानी कि एडिपोज टिश्यू में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इस लाइन में लिखा हुआ है, दीज फैटी एसिड्स आर स्टोर्ड इन द आर बॉडी एज ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, जिसको आप फैट भी कह सकते हैं। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे इस फैटी एसिड के मेकिंग को, यानी कि इस प्रोसेस को आप डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसाइज यानी कि न्यू फैटी एसिड के बनने का प्रोसेस, ठीक है, ये कह सकते हैं डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसाइज। और याद रखिएगा कि दिस नोट्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सत्यानारायणा's बुक, मीन्स के बायोकेमिस्ट्री सत्यानारायणा's बुक, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली उसी की ही लाइन्स हैं, इट मोस्टली हैपेंस। अब ये मीन्स के डी नोवो ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ पे होगा, यानी कि बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कहाँ पे होती है, तो याद रखिएगा कि लिवर, किडनी एंड फैट। ठीक है, यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास लैक्टेटिंग में मेमोरी ग्लैंड्स, तो दीज थिंग्स जो हैं, ये ऑप्शंस जो हैं आ सकते हैं एमसीक्यूज में भी। तो इनको याद रखिएगा कि हमारे पास बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड लिवर में होगी, किडनीज में होगी, फैट में होगी, मीन्स के एडिपोज टिश्यू में, उसके साथ साथ लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में होगी। जब मदर क्या करेगी, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, तो उस टाइम। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके लिए हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसाइज के लिए क्या होगा, कुछ एंजाइम्स नेसेसरी हैं, बिकॉज एज वी नो कि हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं, मीन्स के हमारे केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है, ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको एंजाइम चाहिए ताकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं जल्द से जल्द परफॉर्म किए जा सकें। तो दैट्स वाई एंजाइम्स आर नेसेसरी। तो यहाँ पे भी एंजाइम्स जो होंगे वो कहाँ पे मिलेंगे हमें, अब एंजाइम इस बायोसिंथेसिस के लिए हमें एंजाइम मिलेंगे सिस्टोल में, यानी कि साइटोप्लाज्म में हमें क्या मिलेंगे, एंजाइम्स मिलेंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखने के लिए है, सिस्टोल में या फिर आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, आई होप दिस वन इज़ क्लियर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फुल टाइम है एंड अगर ये लेक्चर डीप मीन्स के चला जाता है आधे घंटे तक, तो अब भी कोई इशू नहीं होगा। आई विल मेक यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है। अब फैटी एसिड बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती है, ब्लेड फैटी एसिड हमें, यानी कि ब्लेड फैटी एसिड हमें फैटी एसिड बनाने के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अब फैटी एसिड के लिए सबसे पहले एसिटाइल को है, जिसको हम पायरुवेट से लेंगे। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा कार्बन एटम्स, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, कार्बन एटम्स याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हमें रिक्वायर है, नंबर 1 पे आ जाता है एसिटाइल को है, नंबर 2 पे आ जाता है NADPH। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ये भी याद रखना। और इसके बाद जो है और ये भी आज आपको बताया था, इट इज़ अ रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ पे ये रिड्यूस्ड फॉर्म में। और ATP है, ये रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये यहाँ पे रिड्यूस्ड है। ठीक है, 1, 2 एंड 3 आ चुके हैं हमारे पास। एसिटाइल को है हमें कार्बन एटम्स प्रोवाइड करेगा, NADPH क्या करेगा, रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करेगा, जो कि मीन्स के क्या करेगा, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, जिसकी वजह से रिडक्शन रिएक्शन होगा। उसके बाद ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है, मीन्स के इस रिएक्शन को आप काइनेज या काइनेज एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। अब ये 3 मेजर मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारी बॉडी में, मीन्स के नीड
फैटी एसिड नीड्स द बॉडी नीड्स। ठीक है, फैटी एसिड की सिंथेसिस में ये हमें चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि फैटी एसिड बनाया जाए। ठीक है, अब फैटी एसिड 3 मेजर स्टेप्स हैं। 3 मेजर स्टेप्स में हम जो है वो सबसे पहले एसिटाइल को ए एंड उसके बाद NADPH की प्रोडक्शन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए कि एसिटाइल को ए एंड NADPH की प्रोडक्शन करवानी है, स्टेज नंबर 1। अब फैटी एसिड बनने से पहले बॉडी को क्या चाहिए होता है, एसिटाइल को ए और NADPH, यानी कि हमें एनर्जी भी चाहिए और ये पायरुवेट से एक कन्वर्ट शुदा मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि अब ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसे अलो नहीं करेगा, तभी तो हमें इसकी ब्रेकडाउन करवानी होगी। सही है, अब ये चाहिए होगा। अब एसिटाइल को इज मेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब एसिटाइल को कहाँ पे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगा और इन द माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ पायरुवेट। अब पायरुवेट को अलो नहीं करता, तो अब ये फर्दर जो है मीन्स के हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की ब्रेकडाउन हमने करवाई थी, तो उसमें भी हमने पढ़ा कि वो जो है वो सिस्टोल में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, और फर्दर ब्रेकडाउन जो होगी पायरुवेट की वो हम करवाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे एसिटाइल को है माइटोकॉन्ड्रिया में बनाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है, आप अच्छी तरह से जानते हैं इसे। अब कैसे बनेगा ये, सबसे पहले ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुवेट होगी, पायरुवेट मॉलिक्यूल, पायरुवेट को तोड़ा जाएगा फर्दर एंड ऑक्सीडाइज किया जाएगा फैटी एसिड को। ठीक है, ऑक्सीडाइज किया जाएगा फैटी एसिड को। उसके बाद ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बन स्केलेटन यानी कि अमाइनो एसिड को क्या होगी, फर्दर ब्रेकडाउन होगी एंड यूजिंग कीटोन बॉडीज़। फिर कीटोन बॉडीज़ को भी जो कि ये कार्बोहाइड्रेट से आएंगी और ये अमाइनो एसिड प्रोटीन से आएंगी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है। अब इसको क्या किया जा रहा है, ब्रेकडाउन किया जा रहा है। याद रखिएगा कि ये कीटोन बॉडीज़ हैं और ये क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। अब हाउएवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी होती है कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है एसिटाइल को है आउट मीन्स के माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डज नॉट लेट द एसिटाइल को ए आउट इन द सिस्टोल। अब ये बना तो लेता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल को हमारे पास बन तो जाता है, लेकिन इसको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने ये पढ़ा है कि इसके पास जो भी फैटी एसिड बनाने के लिए जो भी एंजाइम होंगे वो कहाँ पे होंगे, एंजाइम जो नेसेसरी हैं वो हमारे पास सिस्टोल में होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। तो इसीलिए एसिटाइल को क्या है, कहाँ पे जाना पड़ेगा, वापस से सिस्टोल में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो है वो इसको एसिटाइल को वापस सिस्टोल में, साइटोप्लाज्म में नहीं जाने देती। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फैटी एसिड सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अब इसको बाईपास, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाईपास मेथड है, जिसमें हमारे पास इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल को ज्वाइन करेगा ऑक्जेलो एसीटेट को। ठीक है, और यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, क्योंकि इसको बाहर जाने की परमिशन नहीं है एसिटाइल को, तो ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक ऑक्जेलो एसीटेट से हमारे पास सिट्रेट बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, ऑक्जेलो एसीटेट में से सिट्रेट बनेगा। अब ये सिट्रेट जो है ये फ्रीली मूव कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में से, तो ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, सिस्टोल में जाएगा और नेसेसरी रिएक्शंस जो हैं वो एक एंजाइम यानी कि सिट्रेट लाइज एंजाइम के साथ मिलके परफॉर्म करेगा। फिर से सिट्रेट ब्रेक हो जाएगा किसमें, एसिटाइल को में। ठीक है, यानी फिर से अपनी शेप जो इसकी थी वो वापस से हासिल कर लेगा एंड ऑक्जेलेट यहाँ पे अलग हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है वी हैव एसिटाइल को है। अब हमारे पास सिस्टोल में क्या आ चुका है, यानी कि साइटोप्लाज्म में एसिटाइल को आ चुका है, जहाँ पे हम जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करवा सकते हैं। अब ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मेलिटेट में। ठीक है, इसको मेलिटेट में कन्वर्ट किया जाता है। अब मेलिटेट फिर से चेंज होकर पायरुवेट में बन जाएगा एक एंजाइम की मदद से। ठीक है, मेलिटेट क्या हो गया, जो याद रखिएगा ये कहाँ से आ रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है मेलेट में। अब ये मेलेट क्या है, मेलेट जो है हमारे पास चेंज हो जाएगा किस में, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा एक एंजाइम की मदद से, जिसको आप कहेंगे मेलिक एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इस एंजाइम में NADPH एंड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास एनर्जी यानी कि NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे
अब NADPH जो है रिड्यूस फॉर्म में इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे पास पावर द केमिकल रिएक्शन फॉर फैटी एसिड सिंथेसाइज, ये फैटी एसिड सिंथेसाइज के लिए एक पावर प्रोवाइड करेगी। और ये कौन से स्टेप पे बनेगी, ये याद रखिएगा, इस स्टेप पे यहाँ पे बनेगी जब कन्वर्जन होगा, यानी कि हमारे पास किसको, एसिटाइल कोए को बाहर निकलवाया जाएगा अटैच करवा के किसके साथ, ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। तो जैसे ये बाहर आएगा एक एंजाइम की मदद से, फिर क्या हो जाएगा, फिर से एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम पढ़ेंगे कि ये क्यों हुआ, क्यों ये बेनिफिशियल है, एडवांटेज क्या है इसका। तो एडवांटेज हम देखें तो एसिटाइल कोए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू सिस्टोल आल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ NADPH। अब इसका एडवांटेज ये है कि ये प्रोसेस जो हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, हमने क्या किया, एसिटाइल कोए को बाहर निकलवा के, ठीक है, फिर वहाँ पे उसकी वापस, क्योंकि एसिटाइल कोए को इजाज़त नहीं थी लेकिन बाहर निकलवाया और फिर से उसको अपनी ओरिजिनल शेप में, यानी कि एसिटाइल कोए की शेप में लाए। तो इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, कि हमें NADPH जो कि मींस के फैटी एसिड सिंथेसाइज के लिए लाजमी था वो हुआ। उसके बाद जो भी इंजाइम्स थे वो सिस्टोल में मौजूद हैं, तो ये भी फ़ायदा है हमें। और उसके साथ साथ ऑक्जेलो एसीटेट है वो भी पायरोवेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये 3 जो है मेन आप कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और डबल बेनिफिट हो गया कि हमारे पास एसिटाइल कोए एंड NADPH आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कि ये क्या है, फैटी एसिड बनाने के लिए लाजमी है। तो ये यहाँ पे डबल हमारा फ़ायदा हो चुका होता है। अब स्टेज नंबर 2 है, मैंने कहा था कि आपको ये 2 स्टेप्स में कवर करवाया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ मेलिनाइल कोए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एसिटाइल कोए से। अब हम क्या करेंगे, मेलिनाइल कोए को बनाएंगे। तो यहाँ पे एसिटाइल कोए क्या होगा, अवेलेबल होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अब इस स्टेप में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको किस स्टेप यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा, मेलिनोइल कोए में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये याद रखिएगा कि सेकंड स्टेज हमारे पास की स्टेप है, यानी कि इम्पोर्टेंट स्टेप है फैटी एसिड सिंथेसिस में। यहाँ पे एक एंजाइम इसकी हेल्प करेगा जिसको बोलेंगे एसिटाइल कोए कार्बो ऑक्सीलेज। अब कार्बो ऑक्सीलेज इसलिए आएगा है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो इसलिए कार्बो ऑक्सीलेज एंजाइम जो है यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ चुका है, एसिटाइल कोए कार्बो ऑक्सीलेज। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, ATP रिक्वायर्ड होगी, यानी कि काइनेज रिएक्शन है। और उसके साथ साथ एक वाइटामिन जिसको आप बायोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है, हेल्प करेगी। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड में यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग के लिए, ठीक है, हेल्प करेगी। तो ये बेसिकली ये रिएक्शन होगा, एसिटाइल कोए यहाँ पे बायोटीन इसकी ATP और बायोटीन इसकी हेल्प करेंगे। और क्या करेंगे, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मींस के अटैच करवाएंगे और मेलिनाइन कोए और ATP और ये फॉस्फेट मींस के फॉस्फोरस बना देंगे। ठीक है, अब कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें इसका मतलब एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास बन रही है, अटैच हो रही है एसिटाइल के साथ, इसीलिए इसको कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन कहा जा रहा है। थर्ड स्टेप, ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है, इसके साथ अटैच हो गई है, किसके साथ, एसिटाइल को इसके साथ। और एक मींस के हमें न्यू कंपाउंड मिल चुका है जिसका नाम है हमारे पास मेलिनोइल कोए। ठीक है, मेलिनोइल कोए फर्दर जो है हमारे पास अब रिएक्शन होगा स्टेज 3 और ये लास्ट स्टेप है। इसमें हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसाइज हो गए, कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि FAS कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, जो कि मेन फेज है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, एक्चुअल में बाइंडिंग होगी फैटी एसिड चेन की। और ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, ये ह्यूमन से यूकैरियोटिक सेल तक होते हैं। ये क्या है, मल्टी फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ये मल्टी फंक्शनल यानी कि FAS एक मल्टी फंक्शनिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जहाँ में काफ़ी सारे जो हैं वो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं फैटी एसिड बनाने के लिए, और ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसका जॉब होगा कि ये एक डिमर की तरह काम करेगा, आइडेंटिकल यूनिट्स बनाएगा, ठीक है, कॉपीज़ बनाएगा। अब जिसमें हमारे पास 7 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है, एक प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, एसाइल कैरियर प्रोटीन, ACP जिसको आप बोल सकते हैं। 7 एंजाइम्स अवेलेबल होंगे, 7 एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, और एक प्रोटीन जिसको आप एसाइल कैरियर प्रोटीन भी कह सकते हैं, ये भी हमारे पास इन्वॉल्व होगी, स्पेशल ग्रुप एंड 4 फॉस्फो पेंटीथाइन। ठीक है,
4-फॉस्फोपेंटेथाइन भी इन्वॉल्व होगा, जो कि फैटी एसिड की चेन को होल्ड करने में यानी कि उनको स्टेबल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पे करेंगे ज़रा सा, और ये लास्ट है। दिस लेक्चर इज़ गेटिंग लेंथी एंड आई थिंक इट विल गो टू द 20 मिनट्स एज वेल। अगर समझ में नहीं आ रहा तो लेक्चर को पीछे करके यानी कि रिवाइंड करके देख लें वापस से। ईच एंड एवरी पॉइंट बुक लाइन जो है कम्प्लीटली मैंने अंडरस्टैंड मीन्स के आपको समझाई है। स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन अब देखेंगे कहाँ पे एफएस में कि किस तरह से फैटी एसिड सिंथेसाइज होती है यूजिंग एसिटाइल कोए एंड मेलिनाइल कोए जो हमारे पास आ चुका है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करते हुए फैटी एसिड की सिंथेसाइज करवाएंगे। अब जो है लेट्स नाउ द फॉलो साइकिल ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, मेक पाल्मिटेट। अब इसको पाल्मिटेट जो कि एक 16 कार्बन फैटी एसिड होता है, ये बनाने में जो है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वाइज जो लगता है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले स्टार्टर यूनिट्स आ जाएंगे, उसकी लोडिंग करवाई जाएगी। तो स्टार्टर यूनिट्स की लोडिंग के लिए सबसे पहले एसिटाइल को ट्रांसफ़र किया जाएगा एसाइल कैरियर प्रोटीन को। याद रखिएगा यहाँ पे एसाइल को एक प्रोटीन को ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। ठीक है, एसाइल कैरियर प्रोटीन जो कि इसको मीन्स के आप समझ लें कि इसको बस पे चढ़ाया जाएगा। कौन करेगा? बाय एसाइल कोए एसीपी ट्रांस एसाइलेस। ठीक है, ये एक एंजाइम यहाँ पे इसकी हेल्प करेगा। एसिटाइल कोए को बस में चढ़ाने के लिए यानी कि एसाइल कैरियर प्रोटीन में इसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है, इसी के नाम से ही जो है एंजाइम का नाम है मीन्स के एसाइल कैरियर प्रोटीन के नाम से ही एसिटाइल कोए एसीपी ट्रांस एसाइक्लेस। अब इसमें क्या होगा कि एसिटाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, सबसे पहले मूव्स फ्रॉम एसीपी। अब ये करेगा एसाइल ग्रुप एसिटाइल कैरियर प्रोटीन से। ठीक है, एसिटाइल में से एसाइल ले रहे हैं, यहाँ पे एसिटाइल में से एसाइल ग्रुप ले रहे हैं और ये बनाएंगे सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन बनाएंगे ऑन द एंजाइम। अब जो है ये फ्री हो जाएगा, फिर से वापस अपना रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप में से क्या करवाएंगे, एसाइल ग्रुप को मूव करवाएंगे और सिस्टीन को देंगे। ठीक है, एंजाइम की मदद से ये रिएक्शन होगा। फिर लोडिंग हो गई स्टार्टर यूनिट्स की, लोडिंग हो गई मीन्स के स्टार्टर यूनिट्स आप कह सकते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करवाने वाला। अब उसके बाद मेलिनॉइल कोए। अब मेलिनॉइल कोए क्या होगा, अटैच करेगा। अब एसिटाइल कोए हो गया, अब मेलिनॉइल कोए क्या करेगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पे एसीपी पे और हेल्प करेगा मेलिनाइल कोए एसीपी ट्रांस एसाइलेस। ये भी यहाँ पे इसके नाम से ही जो है वो एंजाइम है। उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, एसिटाइल ग्रुप जो होगा सिस्टीन साइड पे जो था एंड मेलिनाइन ग्रुप जो है मेलोनाइल ग्रुप जो है वो क्या होगा एसीपी पे जो था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एसाइल कैरियर प्रोटीन पे है और ये हमारे पास सिस्टीन बना चुका है। ठीक है, यानी कि एसाइल कैरियर प्रोटीन से आगे जाके जब हमने बना ली थी सिस्टीन तब ये कंबाइन हो जाएंगे, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी हमारे पास रिलीज़ हो जाएगी और 4 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, इस स्टेप को कैटालाइज जो करेगा वो कीटो एसाइल एसीपी सिंथेसिस करेगा। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम के नाम भी लाजमी हैं, याद रख लें। अब हमारे पास फर्स्ट रिडक्शन होगी। फर्स्ट रिडक्शन में सबसे पहले कीटो ग्रुप इज रिड्यूस टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब इसमें हमारे पास यूजेजेस होगा, किसका यूजेज होगा हमारे पास NADPH का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस एंजाइम की यानी कि रिडक्शन करवाने में हेल्प कौन करवाएगा। अब जैसा कि रिडक्टेज एंजाइम आता है रिडक्शन में हेल्प करवाने के लिए, तो यहाँ पे बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज। उसके बाद डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फॉर्मिंग डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बन जाएगी कार्बन की चेन की। ठीक है, अब ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन किस तरह से होगी, ये डिहाइड्रेशन हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज। ठीक है, डिहाइड्रेटेज या डिहाइड्रोजिनेज दोनों आप बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद और रिडक्शन होगी हमारे पास, सेकेंड रिडक्शन में हमारे पास डबल बॉन्ड रिड्यूस कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड जो बनी थी यहाँ पे वो क्या होगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनी थी उसको अब हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी NADPH। अब इस प्रोसेस में जो है हमारे पास सेचुरेटेड 4 मॉलिक्यूल बन चुके हैं कार्बन 4 मॉलिक्यूल। अब
ग्रुप जो आ जाएगा अटैच्ड टू द एसीपी एंजाइम, ठीक है। एनोइल एसीपी रिडक्टेज ये आके इसकी सेकेंड रिडक्शन करवाएगा। अब बारी हो आएगी एलोंगेशन की, यानी कि चेन की एलोंगेशन की। तो इसमें हमारे पास सेकेंड वन और सिक्स वाला, यानी कि सेकेंड एंड सिक्स वाला क्या होगा, वापस से स्टेप्स रिपीट होंगे, जिसमें हमारे पास ग्रोइंग फैटी एसिड चेन ट्रांसफ़र कर दी जाएगी सिस्टीन में, ठीक है। और न्यू मेलिनाइल कोए कम्स इन एंड अटैच टू द एसीपी, ठीक है। यहाँ पे न्यू मेलिनाइन कोए आएगा और एसीपी पे अटैच होगा और सेम साइकिल रिपीट्स, एडिशन ऑफ 2 कार्बन ईच टाइम, 2 कार्बन ईच टाइम हमारे पास इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे फ्रॉम मेलिनाइल कोए से, ठीक है। अब फाइनल स्टेप हमारे पास रिलीज ऑफ द पल्मिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर 7 राउंड, 7 राउंड्स होंगे इसमें, और ग्रोइंग चेन बिकम 16 कार्बन सेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। 16 कार्बन और एंड प्रोडक्ट है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मिटेट। एंजाइम पाल्मिटोइल थायोएस्टीरेज कट ऑफ द पल्मिटेट फ्रॉम द एसीपी। अब एसाइल कैरियर प्रोटीन से पल्मिटेट को ये एंजाइम क्या करेगा, आके कट करेगा बीच में से इस तरह से, और प्रोसेस को कम्प्लेक्शन की तरफ लेके जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। समरी अगर हम देखें तो फाइनल हमें पल्मिटेट यानी कि 16 कार्बन वाला हमें क्या मिला, सेचुरेटेड फैटी एसिड मिला, और 2 कार्बन जो हैं फ्रॉम ओरिजिनल एसिटाइल कोए, एंड 14 अदर कार्बन्स कम्स फ्रॉम द 7 मेलिनाइल कोए, 7 मेलिनाइल कोए से ये हमें मिला ये डोनेटिंग 2 कार्बन, ठीक है। मेलिनाइल कोए इटसेल्फ इज मेड फ्रॉम द एसिटाइल कोए। अब ये मेलिनाइल कोए कहाँ से बना था, एसिटाइल कोए से बना था, ठीक है। सो एसिटाइल कोए इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल 16 कार्बन, सारे 16 कार्बन का अल्टीमेट सोर्स जो है वो कौन होगा, मेलिनाइल एसिटाइल कोए इज द अल्टीमेट सोर्स, ये एसिटाइल कोए होगा, क्योंकि सारे जो हैं 16 कार्बन अल्टीमेटली यहाँ से ही आ रहे हैं। अब NADPH की बात करें तो ये इज यूज्ड ट्वाइस पर साइकिल, ये ट्वाइस पर साइकिल यूज़ होगा, एंड टोटल 14 NADPH आर नीडेड, ठीक है। तो ये था हमारे पास बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के, फैटी एसिड किस तरह से बनता है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।